नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो, अपन ने कल 2 का पाठ के प्रश्नोत्तर किए थे। आज अपने 3 का पाठ है। जो आपके सिलेबस में जो जो चीजें हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो 3 का पाठ है, उसका नाम है निर्धनता। पाठ का नाम है निर्धनता एक चुनौती। यानी निर्धनता का तो होता है गरीबी। गरीबी क्या है? एक चुनौती है, एक समस्या है। अब देखो, गरीब कौन होता है? किसको अपन गरीब मानते हैं, किसको अपने अमीर मानते हैं? तो इसके तो वैसे देखो, अलग अलग देशों के अलग अलग पैमाने हैं गरीबी को नापने के। लेकिन अपन भारत की बात करें तो भारत में गरीबी को मापने के जो पैमाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि किसको गरीब माना जाता है, किसको गरीब नहीं माना जाता है, और निर्धनता का अर्थ क्या है। निर्धनता का अर्थ क्या है, निर्धन किसे कहते हैं? तो देखो, हमारे यहाँ गरीबी को मापने के जो प्रमुख मापक हैं वो हैं भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये देखो, गरीबी की निर्धनता की कौन कौन से हो गए? पहला हो गया भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, और फिर है चिकित्सा यानी स्वास्थ्य। ये हमारे देश में गरीबी को मापने के प्रमुख मापक हैं, आधार। इनसे हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति गरीब नहीं। यानी जो व्यक्ति पौष्टिक भोजन लेता हो, शरीर को ढकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र हो, रहने के लिए उसके पास पक्का स्वयं का खुद का मकान हो, और वह शिक्षित हो या शिक्षा के अवसर प्राप्त करने के उसके पास साधन हो, और बीमार होने पर वह अस्पताल में इलाज करवा सकता है, उस व्यक्ति को अपने गरीब नहीं मानते। जो ये चीजें प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है, भोजन का मतलब पौष्टिक आहार जिससे उसका स्वास्थ्य सही रहे, तन ढकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हो, रहने के लिए उसके पास स्वयं का मकान नहीं हो, वह अशिक्षित हो और बीमार होने पर अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता है, उसको अपन क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। भाई, अगर अपन अमेरिका की बात करें तो वहां तो अलग है। वहां तो जिस व्यक्ति के पास अपनी कार नहीं है खुद की, वो गरीब माना जाता है। अपने यहाँ कार को तो छोड़ो, अपने यहाँ जिसके पास जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये अगर पूरी नहीं होती है, उसको अपन गरीब मानते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, मकान, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा आदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, उसको हमें निर्धन या गरीब कहते हैं। तो इसका अर्थ लिख लेना, निर्धनता का अर्थ। निर्धनता का अर्थ
जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, मकान, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आदि की पूर्ति नहीं कर सकता है, उसे निर्धन कहा जाता है। ये देखो छोटी सीधी सरल परिभाषा है कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, मकान, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा इनकी पूर्ति नहीं कर सकता है, उसको अपने गरीब मानते हैं, निर्धने मानते हैं। तो इस पाठ में जो आपके टॉपिक है उसमें अभी जो सिलेबस को काट करके जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक दिया है निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। जो टॉपिक दिया उसमें क्या दिया है? निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, यानी ये दो कहानियां हैं छोटी छोटी। एक ग्रामीण क्षेत्र के गरीब की है और एक शहरी क्षेत्र के गरीब की कहानी है। उसमें बताया है कि किस तरह से ये अपना जीवन बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। तो हमारे देश में जो निर्धनता का स्तर है वो 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार जो कुल जनसंख्या थी उसमें से 27 करोड़ लोग, यानी लगभग 1/4 जनसंख्या गरीब है। इन्हीं को अपने गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। इनको अपन क्या मानते हैं? गरीबी रेखा से नीचे, जिसको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पुअर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। तो इनके कल्याण के लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में लगभग 1/4 आबादी है वो गरीब है। तो उसके कई कारण हैं गरीबी के। तो इसके दो विशिष्ट मामले हैं, जिसमें एक शहरी क्षेत्र के गरीब के बारे में बताया गया है और एक ही ग्रामीण क्षेत्र के गरीब के बारे में बताया गया है कि देखो किस प्रकार से ये गरीब हैं, गरीबी के क्या कारण हैं। वो उस कहानी के अंदर अपने को पता चल जाएगा कि गरीबी के क्या क्या कारण हैं। जैसे पहली कहानी है, उसमें आप किताब में पढ़ लेना, मैं थोड़ी बता लेता हूं उसके बारे में। पहली कहानी है एक झारखंड के व्यक्ति की है जिसका रामशरण नाम है। क्या नाम बताया इसमें? रामशरण। कहां का है ये झारखंड का है। झारखंड के पास जो राजधानी है झारखंड की रांची, तो झारखंड के पास है रांची के निकट वो एक आटा की मिल है, उसमें दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है, यानी प्रतिदिन मजदूरी के रूप में काम करता है। उसको महीने के लगभग 1500 रुपए मिलते हैं। तो पहला कारण तो इसका क्या हो गया?
कि गरीब वो होता है जिसकी आमदनी कम होती है। देखो इसका जो परिवार है उसमें भी 4 बच्चे हैं, 2 ये खुद हैं, तो कितना परिवार हो गया? 6। इसके अलावा गांव में इसके माता पिता भी रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत पैसा इसे भेजना पड़ता है। तो दूसरा कारण क्या हो गया कि जिसका परिवार बड़ा होता है, आय कम होती है, परिवार बड़ा होता है, वो व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आता है, तो उनको भी भेजने पड़ते हैं। अब ये जहां काम करता है वहां उसका खुद का मकान नहीं है, वो शहर के बाहर, जिसको अपने स्मल्स एरिया बोलते हैं या कच्ची बस्ती बोलते हैं, वहां एक कच्ची झोपड़ी है जो मिट्टी के खपरेल बना करके उससे ऊपर से ढकी हुई है, क्योंकि शहर के भीतरी भागों में रहेगा तो वहां मकान का किराया ज्यादा लगेगा, किराया ये दे नहीं पाएगा क्योंकि इसकी आमदनी बहुत ही कम है। अब देखो इसके जो पत्नी है वो भी थोड़ी बहुत ही मजदूरी करती है, अंशकालीन मजदूरी बताया गया उसको, अंशकालीन, कभी उसको काम मिल जाता है कभी काम नहीं मिलता है, और ये लगभग महीने के 800 रुपए कमा लेती है। कितने रुपए कमा लेती है? 800 रुपए कमा लेती है। 1500 रुपए रामशरण कमाता है और उस पत्नी का नाम है संता, तो संता कितने रुपए कमाती है? 800 रुपए कमाती है। अब इसका जो बड़ा बेटा है वो भी एक चाय की दुकान पर काम करता है, चाय की दुकान पर गिलास वगैरह धोना या बर्तन साफ करना इसका काम करता है, और उसको महीने के मालिक है वो 300 रुपए देता है। कितने रुपए देता है? 300 रुपए देता है। तो इनकी आमदनी कितनी हो गई? 2600 रुपए। अब देखो 2600 रुपए से, और 6 तो ये हैं और 2 इनके माता पिता हैं, 8 सदस्यों का परिवार है। तो 8 सदस्यों का परिवार मासिक जब 2600 रुपए कमाता है तो उससे परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। अब इनका एक भी बच्चा, 4 बच्चे हैं, एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। कारण क्या है? कि इनकी आमदनी नहीं है। तो तीसरा कारण क्या हो गया? शिक्षा का अभाव आ गया, कि जब इसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे इसका मतलब गरीब लोगों में शिक्षा का क्या है? अभाव है। अब अगर बात अपने खाने पीने की करें तो ये मुश्किल से दाल चावल से अपना 2 समय पेट भरने का काम है। पौष्टिक भोजन की तो बात ही अलग है, ये तो सिर्फ दाल और चावल वगैरह है, उससे अपने 2 समय का जुगाड़ करते हैं, पेट भर लेते हैं। अगर बीमार हो जाता है तो अस्पताल में इलाज कराने के इनके पास पैसे नहीं हैं। रही बात वस्त्र की, तो नए कपड़े तो इनको तभी खरीदते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने के लायक ही नहीं होते हैं, तब ये नए वस्त्र खरीदते हैं। तो वही बात मैंने जो आपको बताई थी, शिक्षा है, वस्त्र है, भोजन है, चिकित्सा है, यही जो गरीब लोग हैं इन्हीं का अभाव, ये मूलभूत चीजें हैं। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? भोजन है। तो ये पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं गरीबी के कारण, क्योंकि इनकी आमदनी इतनी कम है कि वो पौष्टिक भोजन नहीं ले पाते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि आमदनी कम है। वस्त्र, जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने के लायक नहीं होते हैं तब ये वस्त्र चिराते हैं, और रहने के लिए इनके पास खुद का मकान नहीं है। जहां मजदूरी करते हैं वहां कच्चे मकानों में रहते हैं, इनके पास पक्के मकान की कमी है, पक्के मकान का अभाव है। एक तो ये था मामला। दूसरा मामला है इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र का है, ये मामला दिया है उत्तर प्रदेश के गांव है मेरठ के पास, और उसका एक नाम दिया, उसका नाम है लखा सिंह। क्या नाम है? लखा सिंह। कहां का है ये?
मेरठ उत्तर प्रदेश। कहां का है ये? मेरठ के उत्तर प्रदेश का मामला है। अब गांव में लोग क्या करते हैं? ये तो शहरी क्षेत्र का लोग था, काम कर लेते हैं शहरों में। गांव के लोग क्या करते हैं? गांव के लोग ज्यादातर खेती करते हैं। तो गांव में गरीब कौन है? जो भूमिहीन है, जो भूमिहीन है, जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, वो गरीब होते हैं। तो ये लखा सिंह क्या है? भूमिहीन है, गरीब है। ये दूसरे लोगों की जमीन के ऊपर खेती करता है और वहां उसको रोज के लगभग 50 रुपए देते हैं। तो वही आमदनी इसकी भी कितनी हो गई? 1500 रुपए आमदनी हो गई महीने की। महीने की कितने रुपए कमाता है? 1500 रुपए कमाता है। इसके अलावा इसका भी परिवार बड़ा है। इसके भी परिवार में 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। अब 8 सदस्यों का परिवार 1500 रुपए से कैसे चलेगा? इसकी पत्नी है, गांव में वो भी कोई काम नहीं होता है, तो वो भी क्या करती है? खेतों में लकड़ी बीनने वगैरह का काम करके शाम के भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करती है, लेकिन इनका भोजन बड़ी मुश्किल से होता है। ये दूसरों के खेतों में काम करता है, तो वहां से कोई गेहूं है, कोई चावल है, कोई सब्जी वगैरह है, वो उनके खेतों से ले आता है, जिससे उसका थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता है। अब इसमें बताया गया है कि ये इलाज भी नहीं करवा पाते, क्योंकि 2 साल पहले ही इसके पिता की तपेदिक से मृत्यु हो गई थी, बीमारी से मृत्यु हो गई थी। अब देखो, यही बीमारी, ये बीमारी कब होती है? टीबी वगैरह इसको बोलते हैं। तो ये कब होती है? जब उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है और समय पर बीमारी का इलाज नहीं करवाते हैं। अब इसकी मां है, ये भी इसी बीमारी से परेशान है। उसके पास भी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। वस्त्रों की इनके पास भी कमी है, नए वस्त्रों का अभाव है, और तेल साबुन तो इनके लिए एक विलासिता की चीजें, ये तो कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, खरीद ही नहीं पाते, क्योंकि जब पेट ही नहीं भरता है तो तेल साबुन कहां से खरीदे। जो बच्चे हैं, एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे हैं इसके, लेकिन उनमें से एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। इसका मतलब है शिक्षा का भी अभाव है। तो ये 2 विशिष्ट मामले थे जिनके बारे में मैंने आपको, ये 2 कहानियां थी, इनके बारे में बताया गया है। तो जो गरीब है, निर्धन है, वो होता है जिसकी जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो ये चीज तो तुम अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। बाकी आगे का जो टॉपिक है इसमें, वो है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। यानी निर्धनता के जो पैमाने मानेंगे वो अलग अलग हैं। विद्वान हैं, वो भी इसमें एक मत नहीं है। कोई निर्धनता के लिए कोई पैमाना बताता है, कोई निर्धनता के लिए कोई पैमाना बताता है। भारत के विद्वान हैं, वो निर्धनता को अलग तरीके से मानते हैं। दूसरे देशों के विद्वान हैं, वो निर्धनता को अलग तरीके से मानते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज तो तुम इसको इतना लिख लेना और कॉपी के अंदर लिख करके याद कर लेना। धन्यवाद।